Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about word. आज हम डिस्कस करेंगे कि शब्द किसे कहती हैं, शब्द कैसे बनता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होता है। तो चलिए आज हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत देख लेते हैं आखिर शब्द किसे कहती हैं, वर्ड किसे कहती हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द किसे कहती हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों देखिए, वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि वर्ण मतलब होता है अक्षर, या बोल सकते हैं शब्द की सबसे छोटी इकाई, या फिर तो वर्ण को बोलते हैं ध्वनि चिन्ह। तो वर्णों मतलब कि अक्षरों के समूह हो गया। तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। आगे इसमें होगा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहती हैं जिसका कोई अर्थ हो। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि अगर हम वर्णों को, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ देते हैं तो वह शब्द तो बन जाता है, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि उसका कोई अर्थ हो। मतलब जो भी हम शब्द का निर्माण किए हैं उसका कोई अर्थ निकले, तभी वह शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, क म ल, इसमें हम लोगों के वर्ण को हम लोग जोड़ दिए हैं। जैसे देखिए क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो इस प्रकार से देखिए 6 जो वर्ण, 6 जो अक्षर हैं, देखिए 6 जो अक्षर हैं, इससे मिल करके एक शब्द बना हुआ है कमल, जिसका अर्थ होता है कमल का पुष्प। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक मतलब सार्थक समूह जिसका कोई वर्णों के सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहेंगे। सिंपल भाषा में वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग 6 से यहाँ पर वर्ण ले लिए हैं, उनको जोड़ दिए हैं, ज्वाइंट कर दिए हैं, तो इससे हम लोगों का क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, इतना 6 वर्ण है। इसको जोड़ करके हम लोग कमल का निर्माण किए हैं। आप व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो 6 वर्ण है। अगर आप सिंपल दृष्टि से फेस वैल्यू की बेस पर देखेंगे तो इस प्रकार से हम लोग का क प्लस म प्लस ल। तो इस प्रकार से देखिए वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कमल का यहाँ पर अर्थ है तो यह शब्द के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसी को हम लोग उटपटांग तरीके से लिख देते हैं। जैसे अलग करके देख लेते हैं, वर्णों को उटपटांग तरीके से हम लोग जोड़ करके देख लेते हैं। जैसे म को मैं पहले लिख देती हूँ म प्लस क को उसके बाद लिख देती हूँ, फिर ला को लिख देती हूँ। मतलब देखिए म हो गया क और ल, मतलब इसको मैं उटपटांग तरीके से जोड़ दी हूँ इधर उधर करके। तो देखिए मकल लिखा हुआ है, तो मकल का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसका सार्थक अर्थ ना होने के कारण यह शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, तभी वह शब्द के अंतर्गत आएगा। और देखिए जो निरर्थक शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यह शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। सीधा जानने के लिए इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ हो तभी वह शब्द के अंतर्गत आएगा। और स्पष्ट रूप से आप जानना चाहेंगे तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, बोल सकते हैं। एक सार्थक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ हो, जो शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे कमल का एक अर्थ है तो यह शब्द के अंतर्गत आएगा। लेकिन देखिए निरर्थक शब्द निरर्थक शब्द भी होते हैं और सार्थक शब्द भी होते हैं, और निरर्थक शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, बट उसका भी प्रयोग हम सेंटेंस बनाने में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सिर्फ समूह को बोल सकते हैं, उसका सार्थक अर्थ हो कि ना हो, लेकिन वर्णों के समूह को हम शब्द कहेंगे और वर्णों के सार्थक समूह को भी हम शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट ये है कि सार्थक मतलब जैसे कमल हो गया, अब निरर्थक जैसे हो गया मकल। लेकिन इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो जैसे देखिए अर्थ की दृष्टि से अनेक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं निरर्थक शब्द का। जैसे बर्तन, ये बर्तन हो गया। बर्तन का अर्थ है, हम लोग जान रहे हैं पात्र बर्तन होता है, लेकिन बर्तन और इसके बाद हम लोग इस पर सर्तन भी बोल देते हैं, बर्तन सर्तन। इसी प्रकार से देखिए अगर हम लोग बोलते हैं काम काज,
काम और काज। तो यहाँ पर देखिए बर्तन का सार्थक अर्थ है, बर्तन मतलब पात्र होता है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है। और सर्तन है, इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं, तो ये हम लोगों का निरर्थक शब्द हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो पर भी हम कभी कभी डेली में यूज करते हैं, सेंटेंस में भी यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए काम का तो अर्थ है, काम मतलब वर्क कार्य होता है, बट यहाँ पर काम काग दिया है, काम काज या काम काग बोल सकते हैं, या फिर तो यहाँ पर इसको हम लोग काज भी बोल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए काज का क्या अर्थ है, तो काज का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है। यह निरर्थक शब्द होने के कारण भी सेंटेंस निर्माण में और डेली यूज करने में यह मूल्यवान योगदान निभाता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि शब्द दो प्रकार के होती हैं, एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन तो पर भी वह सेंटेंस निर्माण में काम आता है। अब डिस्कस पर हम लोग लास्ट स्टेज पर यह पहुँचे निष्कर्ष रूप में कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। उसके अलावा वर्णों के सार्थक समूह को भी हम शब्द कहेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहेंगे जैसे कमल, और वर्णों के समूह को भी हम शब्द कहेंगे जैसे निरर्थक शब्द बोल सकते हैं, काज हो गया, एक सर्तन हो गया। और इसी प्रकार से एक और यूज किया जाता है, देखिए बर्तन भरवा। अब यहाँ पर देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है, तो गाली गलौज जैसे लग रहा है, लेकिन तो पर भी यह सेंटेंस निर्माण में काम आता है। ये सार्थक शब्द हो गया, निरर्थक शब्द भी यूज में आता है। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है और दूसरा निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, और निरर्थक शब्द वे होती हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, लेकिन वे सेंटेंस निर्माण में काम आते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे, वर्णों के निरर्थक समूह को भी हम शब्द ही कहेंगे। तो आज का हमारा डिस्कस यहाँ से कंप्लीट होता है। शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, वर्ण नहीं वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ से हमारा शब्द का डिस्कस यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।